हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विथ सीवी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। और आज के वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, सीटेट वर्सेस टेट। ये चीज़ आपको बहुत देखने को मिल रही होगी और इसको लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट जो है कंफ्यूजन में भी हैं कि क्या हमारा सीटेट खराब हो गया है, क्या हमने जो सीटेट क्वालिफाई कर लिया अब उसकी कोई वैल्यू नहीं है, या फिर हमें आगे सीटेट का एग्जाम के लिए फॉर्म फिल करना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीटली छोटा सा वीडियो रहेगा, ठीक है, और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, शुरुआत करते हैं सीटेट से। सीटेट हमारा एक सेंट्रल लेवल का टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट है, यानी कि आप टीचिंग एग्जाम्स जो वैकेंसी होती हैं गवर्नमेंट के द्वारा निकाली जाती हैं उनके लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका एग्जाम होता है ये किसी भी स्टेट का कोई भी पर्सन दे सकता है। ये आप भारत के किसी भी राज्य से हैं तो आप सीटेट का एग्जाम को दे सकते हैं, ठीक है। आप सभी को पता होगा टेट क्या होता है। टेट का मतलब है कि हर स्टेट जो है अपने अपने यहाँ का जो है टेट कराता है। जैसे अगर मैं यूपी की बात करती हूँ तो यूपी में यूपी टेट होता है। अगर यूपी में वैकेंसी निकलती है और आपका यूपी टेट क्लियर है तो आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिए हर स्टेट का, जैसे एमपी की बात करती हूँ तो एमपी वाले एमपी टेट करवाते हैं, एमपी स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। ऐसे ही आपका जो है झारखंड में होता है जे टेट, ठीक है। राजस्थान में आपका रीट होता है, ठीक है। और आपका जो हरियाणा में आपका एच टेट होता है, पंजाब में आपका पंजाब टेट होता है। तो इस तरीके से ये हमारे स्टेट टेट होते हैं। अब यहाँ पर जो बात है वो है क्या, तो देखिए 2023 में क्या हुआ था। 2023 में सुप्रीम जो झारखंड का जो हाई कोर्ट है ना, उसने क्या किया था, जो जो झारखंड के पड़ोसी राज्य हैं, स्टेट्स हैं, ठीक है, उनको जो है अलाउ कर दिया था कि वो लोग जो है जो जिनके पास सीटेट या टेट है तो अदर राज्य वाले स्टूडेंट भी झारखंड में अप्लाई कर पाएंगे टीचिंग वैकेंसीज में, ठीक है। लेकिन अब जो है फाइनल इसका जो है डिसीजन आ चुका है सुप्रीम कोर्ट का। और उस सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, इनके जो डिसीजन है, जो हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था उसको खारिज कर दिया है, ठीक है। उन्होंने ये कहा है कि अब केवल जो है जो झारखंड गवर्नमेंट है वो सिर्फ उन्हीं लोगों को अलाउ करेगी जिनके पास जे टेट होगा, यानी कि झारखंड टेट होगा, ठीक है। सी टेट वाले वहाँ पर वैलिड नहीं होंगे। तो कुछ स्टेट्स में आपको बता रही हूँ जहाँ पर सी टेट वैलिड नहीं है। यही आपका देखिए उस टाइम कुछ साल पहले की बात करूँ तो हरियाणा में भी सेम यही चीज़ हुई थी और वहाँ भी यही डिसीजन आया था कि हरियाणा में भी आपका जो है सी टेट वैलिड नहीं है। वहाँ के लिए अगर आप वहाँ जॉब करेंगे तो वहाँ का आपका एच टेट होना कंपलसरी है, ठीक है। इसी तरीके से आपको जो है रीट राजस्थान में पता होगा, रीट देना पड़ेगा। टेट अगर आप एमपी में देखिए, अगर एमपी में अभी टीचिंग वैकेंसी निकली हुई है और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास जो है एमपी टेट होना चाहिए, उसमें सी टेट से काम नहीं चलेगा, ठीक है। इसी तरीके से आपका पंजाब में है, पंजाब टेट करवाती है वहाँ की गवर्नमेंट, तो वहाँ पर भी सी टेट नहीं चलता है। तो जे टेट यानी झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा और आपका पंजाब, इन स्टेट्स में आपका सी टेट अलाउ नहीं है, ठीक है। तो आप मुझे एक बात बताइए कि आप बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली इन्हीं ईयर्स में जो अभी ईयर्स निकल के गई हैं इनमें जो है बीपीएससी में सिलेक्शन लिया है, यानी कि बिहार में सिलेक्शन लिया है। तो वो उन्होंने किससे लिया है, सीटेट से लिया है। तो सीटेट आपका देखिए बिहार में आप एलिजिबल हो जाते हैं वैकेंसी के लिए, फॉर्म फिल करने के लिए, अगर आपका सीटेट क्लियर है। दूसरा आप DSSB यानी कि दिल्ली में आप एलिजिबल हो जाते हैं। उसके अलावा देखिए रेलवे की टीचिंग वैकेंसी आई है, उन्होंने जो है सीटेट को वैलिड किया है, वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा KVS में आप जा सकते हैं, NVS में आप जा सकते हैं, EMRS में आप जा सकते हैं। तो कितनी सारी वैकेंसीज हैं, सीटेट आपके लिए कितनी सारी वैकेंसीज का जो है रास्ता खोल देता है। तो सीटेट की तैयारी आपको जरूर करनी है, सीटेट को क्वालिफाई करना है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी जो वैलिडिटी है ना वो लाइफ टाइम है, एक बार क्लियर करना है, उसके बाद आपको कोई झंझट ही नहीं है। एक बार क्लियर करके अपने जो भी एग्जाम टारगेट करो उसकी तैयारी करो, ठीक है। तो यहाँ पर अब टेंशन नहीं लेनी है कि सीटेट वैलिड है इनवैलिड है, तैयारी करूँ मैं या ना करूँ। तो आप जिनका भी सीटेट क्लियर नहीं है सीटेट क्लियर कर लीजिए, क्योंकि जरूरी नहीं है। जैसे मैं यूपी की बात करती हूँ तो वहाँ पर 6-7 साल से वैकेंसी नहीं आई है। अब जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं टीचिंग एग्जाम्स की तो वो अब मतलब एक यूपी के भरोसे तो नहीं रह सकते हैं ना, अदर स्टेट्स में अप्लाई करेंगे। तो अगर आप अदर स्टेट्स में अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे यूपी के बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने बिहार में नौकरी ली है, तो वो किसके थ्रू ली है, सीटेट के थ्रू ली है, ठीक है, क्योंकि उनके पास सीटेट था, ठीक है। तो आपको जो है सीटेट को जरूर क्वालिफाई करना है। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम आपके लिए हो जाता है अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, ठीक है। तो आई होप कि जो भी था वो आपको सिस्टम समझ में आ गया होगा कि क्या था इसमें, किसको तैयारी करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, आपको अपनी सीटेट एग्जाम पर फोकस करना है अगर आपका अभी तक क्लियर नहीं है। बाकी एक बात और यहाँ पर बोलना चाहूंगी, जैसे कि जैसे आप यूपी से बिलोंग करते हैं या जो भी आपका स्टेट है, ठीक है, मैं उसका कहना चाहूंगी कि अगर आपके स्टेट गवर्नमेंट द्वारा आपका टेट करवाया जाता है तो उसको भी आपको क्वालिफाई करके रखना है। क्योंकि देखिए गवर्नमेंट का कोई मतलब हम बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते हैं कि कब क्या कह दिया जाए, है ना। तो आपको जैसे कि अगर यूपी में यूपी टेट होता है, वैसे काफ़ी सालों से नहीं हुआ है, 2-3 साल से, ठीक है। तो अगर यूपी टेट कंडक्ट होता है तो आपको यूपी टेट का फॉर्म फिल करना है, उसकी तैयारी भी करनी है, उसको क्वालिफाई भी करना है। क्योंकि हो सकता है कि कभी, वैसे तो अभी पता नहीं ऐसा होगा भी कि नहीं, बट हम ऐसा मान करके चलते हैं तो हम अपना ही रिस्क क्यों लें, है ना। तो अगर ऐसा होता है कि यूपी में भी मान लीजिए कि कभी सीटेट को हटा दिया गया इन फ्यूचर, है ना, तो आपको अपनी तरफ से जो है अपना यूपी टेट यानी कि स्टेट का जो टेट है उसको भी क्वालिफाई करके रखना है। सो आई होप ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी आपके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच।